नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। G7 के द्वारा जो लगाया गया प्राइस कैप है रशियन ऑयल के ऊपर, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये कंप्लीटली टूथलेस है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जिसमें पहला कारण ये आता है कि इवन दो प्राइस कैप को लगा दिया गया है, लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ऑलरेडी एक शैडो फ्लीट को तैयार कर लिया गया है ऑफ मोर देन 100 ऑयल टैंकर्स, जिससे कि वो अपने रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई को जारी रखने वाले हैं। इसका आप लोग यहां पे देख सकते हैं, एविडेंस हमारे सामने है। एक रिपोर्ट सामने आई थी जो कि 4 दिसंबर को पेश करी गई थी। रशिया असेंबल्स अ शैडो फ्लीट ऑफ मोर देन 100 ऑयल टैंकर्स एज पुतिन ट्राइज टू बस्ट द वेस्टर्न सैंक्शंस। सेकेंडली, ओपेक, जिससे कि ये उम्मीद करी जा रही थी कि शायद प्राइस कैप लगने के बाद वो अपने ऑयल आउटपुट कट्स को वापस ले लेगा, ओपेक ने भी अनाउंस कर दिया है, जो कल ही की खबर है, ओपेक प्लस अग्रीज टू कंटिन्यू द आउटपुट कट, यानी कि ओपेक अभी भी अपने ऑयल आउटपुट कट्स को कंटिन्यू करने वाला है। जानेंगे डिटेल में किस तरीके से ये सारे के सारे जो कदम हैं वो बेसिकली G7 के प्राइस कैप को टूथलेस बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो EU और G7 के द्वारा जो लगाया गया प्राइस कैप था वो कल यानी कि सोमवार से इफेक्ट में आ चुका है। ये वाला जो प्राइस कैप था ये इन्होंने निर्धारित किया था एट $60 पर बैरल, और इसको एंडोर्स करने वाले G7 और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की कंट्री ने भी इसको एंडोर्स किया था। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग एक एम्बार्गो लगाने वाले हैं ऑन दी रशियन ऑयल, सो दैट यूरोपियन नेशंस जो हैं वो बेसिकली अब रशियन क्रूड ऑयल को परचेज नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक रशिया ने लगभग $71 बिलियन की कमाई करी है फ्रॉम द सेल ऑफ ऑयल टू यूरोपियन यूनियन सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर इन फरवरी। तो ये कट डाउन करना एक मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके चलते इस प्राइस कैप को लाया गया था। दो मेन ऑब्जेक्टिव से लाया गया था, ऑब्वियसली इसको भूलना नहीं है। नंबर 1, टू कट ऑफ द रशियाज रेवेन्यूज फ्रॉम ऑयल, एंड सेकेंडली G7 प्राइस कैप ये भी इंश्योर करना चाहता था कि हम लोग जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको ग्लोबली स्टेबलाइज कर सकें। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो ये कंप्लीटली यहां पे फेल हो चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया ने तो कहा ही है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लावरोव, उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा है कि हम लोग उन किसी भी ट्रेड पार्टनर के साथ अपने ऑयल को नहीं बेचेंगे जो भी इस प्राइस कैप को फॉलो करने वाला है। लेकिन नॉट जस्ट दैट, पुतिन के द्वारा एक शैडो फ्लीट को भी तैयार कर लिया गया है ऑफ मोर देन 100 ऑयल टैंकर्स, जिसका मतलब यह है कि हम लोग इस प्राइस कैप के बावजूद भी अपने कच्चे तेल को ग्लोबल इकोनॉमी में फ्लोट करवाने वाले हैं। इसका डेटा हमारे सामने आया है। बताया गया है कि रशिया के द्वारा मोर देन 100 शैडो ऑयल टैंकर्स को प्रोक्योर किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं 29 वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स हैव बीन प्रोक्योर्ड व्हिच कैन हॉल मोर देन 2 मिलियन बैरल्स अ पीस। 31 सुएज मैक्स साइज्ड टैंकर्स हैव बीन प्रोक्योर्ड जो कि 1 मिलियन बैरल्स के आसपास के कच्चे तेल को ढो सकते हैं, और 49 एफ्रा मैक्स टैंकर्स को लाया गया है जो कि लगभग 7 लाख बैरल कैपेसिटीज को यहां पे ढोने की क्षमता रखते हैं। बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी जो शिप्स हैं ये लगभग 12 से 15 साल पुरानी हैं और ये आने वाले कुछ सालों में स्क्रैप होने वाली हैं। तो ये रशिया ने बेसिकली ओपन मार्केट से प्रोक्योर कर ली हैं सो दैट इनका जो कच्चा तेल है वो ग्लोबल इकोनॉमी में फ्लोट करता रहे। बल्कि इस चीज का एविडेंस भी है हमारे सामने, बिकॉज क्रेग केनेडी जो कि रशियन ऑयल एक्सपर्ट हैं एट हार्वर्ड्स डेविस सेंटर, उन्होंने कहा है वी हैव सीन अ क्वाइट नंबर ऑफ सेल्स टू अननेम्ड बायर्स इन रीसेंट मंथ्स, यानी कि बहुत सारे अननेम्ड बायर्स हैं जो कि बेसिकली रशियन ऑयल को प्रोक्योर कर रहे हैं, और जैसे ही वो सेल फाइनलाइज होती है कुछ ही हफ्तों के बाद कई सारे ऐसे टैंकर्स हैं जो कि रशिया पहुंच जाते हैं इस क्रूड ऑयल को लोड करने के लिए। दूसरा भी इसका उदाहरण सामने आया है रिस्टैड, जो कि अगेन एक एनर्जी कंसल्टेंसी कंपनी है। उन्होंने कहा है रशिया हैज अमास्ड अनदर 103 oil tankers to add to its fleet this year through purchases and reallocation of ships, जो कि पहले ईरान और वेनेजुला को सर्विस कर रही थी, क्योंकि ये भी वो दो कंट्रीज थी जिनके ऊपर यूएसए के द्वारा सैंक्शंस को लगाया गया था। तो वहीं पर जाने वाली जो शिप्स थी उनकी अब इन्होंने रीएलोकेशन करवा ली है, और अब वही वाली शिप्स हैं जो कि रशिया से बेसिकली कच्चे तेल को ढोने का काम कर रही हैं। एंड इफ दिस इज नॉट इनफ, तो आप देखिए कि इंडिया ने भी यहां पे ऐलान कर दिया है कि वी विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। तो कल ही की खबर है, जब जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर आई थी तो उन्होंने साफ साफ यहां पे भारत ने कहा कि हम लोग जो है रशिया से ऑयल को खरीदने वाले हैं। इनडायरेक्टली इंडिया के द्वारा यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लगाया हुआ प्राइस कैप था रशियन ऑयल के ऊपर, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी इसलिए डेवलपमेंट बन जाती है बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, और ये पिछले
पिछले 5-6 महीनों से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं रशिया से वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की, G7 प्राइस का आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टेबलाइज द ऑयल प्राइसेस ग्लोबली, वो भी यहां पे अचीव नहीं हो रहा है बिकॉज ओपेक प्लस ने अपनी रिसेंट मीटिंग में इस चीज को अग्री किया है दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग द आउटपुट कट, यानी कि हम लोग जो है आउटपुट कट जो कि इन्होंने अक्टूबर में अनाउंस किया था 2 मिलियन बैरल्स पर डे का, तो वो इस चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की एंड पर्टिकुलरली यूएसए की उम्मीद थी कि शायद अब ओपेक प्लस जो है वो अपने आउटपुट कट्स को वापस ले लेगा सो दैट ऑयल के प्राइस कम हो जाए, लेकिन ओपेक प्लस ने फिर से इस चीज को दोहराया है, रिआइट्रेट किया है कि हम लोग अपने ऑयल आउटपुट कट्स को वापस नहीं लेने वाले हैं। बल्कि ओपेक ने तो यह भी कहा है कि अगर ऑयल प्राइसेस यहां पे नीचे ही रहे तो उस केस में हम लोग शायद आउटपुट कट्स को और भी बढ़ा सकते हैं। एंड अगर आप देखें इसका एक और हमारे सामने एविडेंस आता है कि ऑयल जो कि उम्मीद करी जा रही थी कि प्राइस कैपिंग के बाद शायद ऑयल नीचे आएगा, लेकिन ऑयल इज एक्चुअली 3% अप। आप यहां पे देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स देवर अप बाय $2.53 या फिर 3%। WTI क्रूड फ्यूचर्स जो हैं उनको भी यहां पे 3% का उछाल देखने को मिला है, और ये आज मॉर्निंग में ही हमने देखा है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स हमें ऑयल प्राइसेस में देखने को मिल रही हैं। ऑल इन ऑल कंक्लूजन ये है कि जो $60 का प्राइस कैप था वो कहीं पर भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर शायद प्राइस कैप $30 के आसपास होता तो शायद उस केस में रशिया को बड़ा झटका लग सकता था। कई सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग पोलैंड हुआ, कई सारी बाल्टिक नेशंस जैसे कि लातविया, एस्टोनिया, ये भी कह रहे थे कि जो प्राइस कैप है वो $30 के आसपास का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये $60 पे आपने रखा है तो इफेक्टिवली रशिया के ऊपर कोई भी यहां पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसके पीछे उदाहरण और भी हैं। देखिए जो रशिया का क्रूड ऑयल था वो वैसे ही ग्लोबल मार्केट में $68 पर बैरल के आसपास बिक रहा था। अगर आप इसकी तुलना करते हैं ब्रेंट क्रूड के साथ तो वहां पर उसका जो प्राइस था वो $85 के आसपास था। तो रशिया को असल में बहुत बड़ा झटका लगा ही नहीं है, क्योंकि $60 और $68 में बहुत मेजर अंतर नहीं है। सेकेंडली एक और कारण है, रशिया का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है क्रूड ऑयल को बनाने में वो $20 to $44 के आसपास का आता है, और आपने उनके लिए $60 का प्राइस कैप रखा है विच इज वे अबव रशियाज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स मेन क्रूड वेरिएंट्स सच एज द यूराल्स। तो ये भी एक तरीके से पुख्ता सबूत है कि रशिया के ऊपर ये वाला जो प्राइस कैपिंग है ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। लेकिन जितना हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट्स की सुन रहे हैं, इट इज बीइंग वेरी वेरी क्लियर कि प्राइस कैप जिसको फाइनलाइज करने में वेस्टर्न कंट्रीज ने लगभग 4-5 महीने लगा दिए, वो अल्टीमेटली इनइफेक्टिव साबित होने वाला है। डेफिनेटली बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथ ही बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया सुपर कोचिंग विच इंक्लूड्स जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज एंड ऑप्शनल कोर्सेज, और इन सभी चीजों की जो फाइनल कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध के नाम से। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।